जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई अपडेट के साथ। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी क्लियर हो चुकी हैं, जो वैकेंसी आनी है वो सारी वैकेंसी क्लियर हो चुकी हैं। तो यदि आपको दिल्ली पुलिस टारगेट करना है तो आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। हालांकि इसका एग्जाम अभी नहीं है, इसका एग्जाम नवंबर तक होना है। लेकिन यदि आप कम से कम 6 महीने तो किसी तैयारी के लिए चाहिए, तो इसलिए आपको पहले इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या आता है, किस तरीके से आता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, क्या इसके सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। तो चलिए इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए अपना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको वैकेंसी क्लियर कर देता हूँ, वैकेंसी किस प्रकार किस किस पोस्ट की आ रही है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें, इसमें 5293 पद हैं। और अभी ये पद जो बढ़ सकते हैं, इसमें अभी ये कोई कंफर्म पद नहीं है कितनी आएंगे। अभी इससे ज्यादा बढ़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी समय है नोटिफिकेशन आने में। तो अभी नोटिफिकेशन तक जो है ये पद बढ़ सकते हैं। ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के आपके 404 पद आ रहे हैं। हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू और पीटीओ के 441 पद हैं। ड्राइवर के यहाँ पे 633 पद हैं। और आपके दिल्ली पुलिस एसआई के इसमें 75 पद हैं। तो मैं आपको इसमें एक चीज और बताया दूं, यहाँ पे ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लेना। जिस किसी के पास भी अगर नहीं हो तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, चाहे वो एसआई हो चाहे कोई भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस वैसे भी आपको बनवाना है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस इसमें बनवाने की बहुत ज्यादा नीड है। अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इसका केवल सिंगल एग्जाम होता है। सिंगल एग्जाम के बाद सीधे आपकी जो है वो क्या कहते हैं पीटी के लिए कट ऑफ लगती है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ लगती है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम पैटर्न में जीएस आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो ना, आपको यहाँ पे हिंदी मिलेगा ना इंग्लिश मिलेगा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो जीएस का होता है। जीएस यहाँ पे 50 क्वेश्चन की होती है। जिसका जीएस अच्छा होता है, जो थोड़ा बहुत भी अच्छा कराता है, उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि आप जो 50 नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे, जो मैथ के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, तो इसमें आप इजीली आराम से 40 तो उसमें स्कोर आराम से कर दोगे। अब मेन कट ऑफ कहाँ से निकलती है? जीएस से। अगर जीएस आपने अच्छा किया है तो आपका जो नाम आ जाएगा। कम से कम जीएस में आपको 30 नंबर का टारगेट तो बनाना पड़ेगा। तो 40 और 30 कम से कम 70 नंबर इसमें आपको चाहिए ही चाहिए। तो इतना टारगेट आपको अभी से बना के चलना पड़ेगा। और जीएस भी अच्छे लेवल का पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि कोई इतनी इजी जीएस पूछी जाती है। ठीक है, तो आप अभी से पढ़ोगे तो ही आपका कुछ इसमें हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं, देखो फॉर्म आएगा 2 सितंबर को। फॉर्म भरने की तारीख आपकी 2 सितंबर से। 2 सितंबर से आपका नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट डेट 1 अक्टूबर तक है। आप लगभग 1 महीने तक इस फॉर्म को भर सकती हो। ठीक है, इस फॉर्म की फीस 100 रुपये होती है, आई थिंक 100 रुपये केवल जनरल वालों के लिए होती है और ओबीसी के लिए। बाकी SC ST के लिए फ्री होता है। ठीक है, तो एग्जाम ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन SC ST के लिए फ्री होता है। इसकी एग्जाम डेट जो नवंबर दिसंबर में तय की गई है, या नवंबर या दिसंबर के बीच में कभी भी ये एग्जाम हो सकता है। या तो नवंबर के अंत में होगा या दिसंबर की स्टार्टिंग में होगा। इस तरीके से इस एग्जाम को कराया जाएगा। इसके हम फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एक तो फॉर्म कम भरने का एक तो यही रीजन होता है, यहाँ पे हाइट 170 सेंटीमीटर। हर किसी की 170 सेंटीमीटर हाइट नहीं होती है। बाकी कैटेगरी वाइज है। आपका जो ST के लिए थोड़ी बहुत छूट मिली होगी। मैंने इसमें केवल जनरल जनरल के लिए यहाँ पे बात की है, जनरल ओबीसी वगैरह के लिए। और फीमेल की बात करें उसके लिए 157 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। ठीक है, तो हाइट की वजह से यहाँ पे फॉर्म कम भी भरे जाते हैं और चीजों के मुकाबले, क्योंकि वहां पे इतनी हाइट नहीं मांगी जाती है। 170 सेंटीमीटर इस समय बहुत ही कम लोगों की हाइट होती है, इसीलिए फॉर्म भी कम भरे जाते हैं। यहाँ हम रनिंग की बात करते हैं तो केवल 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट के अंदर। वैसे ये एज वाइज है, ये 30 साल तक के लिए है, जो 30 ईयर के हैं। और जो 1600 मीटर 8 मिनट ये महिला के लिए है, ये भी 30 साल के लिए। बाकी इसमें जैसे अगर साल बढ़ जाती है, 35 साल और 40 साल तक पहुंचते हैं, तो 2-2 मिनट और इनकी उसमें कर दिए गए हैं। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे नहीं दी है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो बहुत ही कम फॉर्म बहुत भरे जाते हैं। इससे ऊपर एज के 30 तक ही इंसान बढ़ता है। ठीक है, तो आपको 1600 मीटर बॉयज़ को जो है 6 मिनट में कंप्लीट करना है, और गर्ल्स को 1600 मीटर 8 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ मुझे नेसेसरी नहीं लग रहा बताने के लिए। बस मेन चीज़ ये है, यदि आप भी इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आपको अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सबसे मेन ये है, और आप अभी से अपनी जो तैयारी स्टार्ट करके चलेंगे तो ये आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो सपोज करो अब नोटिफिकेशन आएगा 2 तारीख को, उसके बाद नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, तो आप 2 महीने में कितना पढ़ लोगे? सितंबर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, 2 महीने में कोर्स कवर किसका कैसे भी नहीं होगा। क्योंकि जीएस आपको पता है 50 नंबर की है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जीएस ही है। और जीएस से यहाँ पे जो सिलेक्शन होते हैं, तो आपको अपना जीएस में एकदम मजबूत करके चलना पड़ेगा। उसमें करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इसलिए आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो एक ये बेसिक सी नॉलेज थी जो आपको दिल्ली पुलिस के बारे में जानना बहुत जरूरी थी। बाकी वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वैकेंसी इंक्रीज होना। और बाकी हमारी 6846 वैकेंसी तो प्रेजेंट में हमारे पास है ही। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो आप अपनी तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दें। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।